ओके, सो हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, जोहार। स्वागत है आप सभी का इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स में। आज का लीगल अपडेट है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कि रिलेटेड है गवर्नर के रोल के लिए। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नर का रोल कि कब गवर्नर कितने समय तक स्टेट के बिल को, मतलब कि स्टेट के विधेयक को कितने समय तक वह अपनी स्वीकृति के लिए रोक सकता है, यानी कि वह अपने वीटो पावर का यूज, डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कितने समय तक कर सकता है। सो इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने इन सब इशू पे, और प्रेसिडेंट जब स्टेट का बिल आता है तो वो उसको कितने समय तक स्वीकृति के लिए रोक सकता है, मतलब विधेयक कर सकता है अपनी असेंट को। इसी पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। जजमेंट का नाम था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक टाइम फ्रेम डिसाइड किया गया था, मतलब समय सीमा निर्धारित की गई थी गवर्नर के लिए कि वह जब भी आर्टिकल 200 के तहत स्टेट के बिल पर असेंट देने के लिए, जब भी उसके पास मतलब असेंट के लिए बिल आता है तो वह एक लिमिटेड समय, मतलब कि 3 महीने के अंतर्गत उस पे अपना असेंट दे या फिर उसको फिर से लेजिस्लेचर के पास भेजे, मतलब फाइनल उस पर डिसीजन 3 मंथ में उसको कंक्लूड करना था। इसी जजमेंट में प्रेसिडेंट के लिए भी टाइम फ्रेम डिसाइड किया गया कि प्रेसिडेंट के पास जब भी अंडर आर्टिकल 201, आर्टिकल 201 के तहत जब कोई बिल पहुंचता है तो प्रेसिडेंट भी उस पर डिले ना करते हुए 1 महीने के अंतर्गत इसको डिसाइड करें। इसके पहले ये कोई समय सीमा नहीं थी, तो तमिल बहुत से स्टेट्स में जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बिल जो है पेंडिंग पड़े रहते थे, क्योंकि उस पर जो है गवर्नर के द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई थी। तो ये क्वेश्चन जो जब विवादित हो जाता है कि सो ये चीज़ उस टाइम और विवादित हो जाती है जब सेंट्रल में कोई और गवर्नमेंट और स्टेट में कोई और गवर्नमेंट होती है। अब जब दोनों गवर्नमेंट अलग अलग पार्टीज की होती है तब फिर जो है कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। तो उसी कन्फ्लिक्ट का एक तरीके से ये एक रिजल्ट था कि स्टेट, मतलब तमिलनाडु का जो बिल था स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पारित हुआ, लेकिन वह उस पर असेंट नहीं। अब ये तमिलनाडु का नहीं, इसके पहले केरला से भी ऐसे केस थे, क्योंकि केरला में भी बीजेपी पार्टी का गवर्नमेंट नहीं था, तो नहीं है, तो वहां पे भी ये कंप्लेंट थी। गवर्नर के रोल को या गवर्नर के रोल की न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी, ये क्वेश्चन में हमेशा रही है, और इस पे जो है गवर्नर को बहुत टाइम इसलिए क्रिटिसाइज भी किया गया है और कहा भी गया है कि सेंट्रल का एजेंट है। सो इसी चीज पे फाइनली कंक्लूड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो है आप एक टाइम फ्रेम में जब भी स्टेट का कोई बिल आपके पास आता है तो उसको स्वीकृति दें। अगर वह आप रिजर्व करते हैं प्रेसिडेंट के लिए भी और प्रेसिडेंट के पास वो पहुंचता है तो प्रेसिडेंट भी उसको विद इन ए टाइम फ्रेम उसको स्वीकृति दे। अब ये जब डिसीजन हुआ, ये जजमेंट पास हुआ, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगा कि ये तो जुडिशियल ओवर रीच है, जुडिशियल एक्टिविज्म है। जुडिशियल ओवर रीच के तहत इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है बहुत से लोगों के द्वारा कि ये तो जुडिशरी जो है अंडर आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है लॉ बना रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 12 क्वेश्चन रखे, 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के जवाब जो है एक इन रेफरेंस, मतलब कि एज ए एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगा गया, जो कि आर्टिकल 143 के तहत। अब उसी एडवाइस का जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जवाब दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस होती है, जो आर्टिकल 143 के तहत होती है, वह एडवाइस बाइंडिंग नेचर की तो नहीं होती है, साथ में वह एडवाइस लेकिन एक जजमेंट के रूप में होती है। उसको आप एक जजमेंट कह सकते हैं, वो जजमेंट माना जाता है। इसके पहले नंबर ऑफ जजमेंट पास हुए, जो फर्स्ट था 1951 का स्टेट ऑफ दिल्ली इन रे केस था वो भी। तो उसके बाद जो है आप देखेंगे इन रे बेरुवारी यूनियन, उसी में उस वो भी एक प्रेसिडेंट की एडवाइस का ही केस था। एंड रिसेंट वन में भी एक प्रेसिडेंट की एडवाइस के लिए अंडर आर्टिकल, प्रेसिडेंट की एडवाइस पर ही सुप्रीम कोर्ट का अंडर आर्टिकल 143 के तहत जवाब है। सो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्रीवियसली हेल्ड जजमेंट था उसी के कुछ कम्प्लीमेंट्री चीजें, जिसपे जो प्रेसिडेंट को जो है अच्छा नहीं लगा था, उन्होंने फिर से उसके जवाब मांगे थे, तो उसी का रिप्लाई है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से हेल्ड किया गया कि गवर्नर is withholding assent for bill. If the governor is withholding assent for a bill, then it must be returned to the legislator.
कोर्ट ने कहा है कि अगर गवर्नर जो है किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोकता है तो वह यानी कि स्वीकृति नहीं देता है तो उसको वह बिल को स्टेट के लेजिस्लेचर के पास फिर से भेजना चाहिए, मस्ट जरूर भेजना चाहिए। दूसरा जो है कोर्ट का जो है जवाब है गवर्नर हैज डिस्क्रिप्शन। एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि कहा जा रहा था कि गवर्नर इज लीगली बाउंड, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर हैज डिस्क्रिप्शन एंड नॉट बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन डिसाइडिंग असेंट फॉर बिल अंडर 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 के तहत बिल पर अपनी असेंट को लेकर के डिसीजन लेता है तो वह डिसीजन जो है डिस्क्रिशनरी नेचर का है, मतलब विवेकशील शक्ति के तहत आता है गवर्नर का, और उसे जो है काउंसिल स्टेट की जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी एड एंड एडवाइस के रूप में नहीं काउंट किया जाएगा। मतलब कि वह एड एंड एडवाइस पे बाध्य नहीं है, वह डिस्क्रिशनरी, वो स्वयं डिसाइड करेगा, वो विवेकशील शक्ति उसके पास है गवर्नर के पास कि वह डिस्पेंसेंट दे या नहीं दे और कितने टाइम तक दे। लेकिन हाँ, फिर नेक्स्ट जो कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया डिस्चार्ज फंक्शन बाय गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 इज नॉट जस्टिफिएबल। जब भी अंडर आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर जो है क्वेश्चन को डिसाइड करेगा असेंट से रिलेटेड तो वो नॉन जस्टिफिएबल है, मतलब कि आप उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ओके, द कोर्ट कैन इशू लिमिटेड डायरेक्शन टू द गवर्नर टू डिसाइड इन अ रीजनेबल टाइम इफ देयर इज ए prolonged and unexplained and indefinite inaction। हालांकि हालांकि जो कोर्ट जो है गवर्नर को डायरेक्शन इशू कर सकता है जबकि कोई बिल बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, बहुत टाइम के लिए पेंडिंग में है और डिसाइड नहीं किया गया। दूसरा की है और इनडेफिनिट एक्शन, बहुत समय अनिश्चित समय के लिए उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तब कोर्ट जो है ऑल्दो इट्स डिस्क्रिशनरी, जो गवर्नर का रोल अंडर आर्टिकल 200 जो है डिस्क्रिशनरी है, लेकिन जो है उस पर भी कोर्ट जो है उसको डायरेक्शन इशू किया जा सकता है जब कि कोई भी बिल इस मतलब कि अनडेफिनिट टाइम के लिए या कहें इनडेफिनिट टाइम के लिए पेंडिंग में है। दूसरा वह प्रोलॉन्ग्ड डिले है, मतलब डिले है और अनएक्सप्लेन्ड भी है, उस पर एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया गवर्नर का, तब कोर्ट जो है उसको डायरेक्शन इशू कर सकती है। दूसरा पॉइंट। सो एक और चीज कोर्ट के द्वारा कहा है इम्यूनिटी अंडर 361 विल नॉट सील द कोर्ट्स पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर टाइम बाउंड डिसीजन इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग डिले। लेकिन जो है इम्यूनिटी अंडर जो आर्टिकल 361 मतलब कि अनुच्छेद 361 के तहत जो इम्यूनिटी मिली होती है गवर्नर और प्रेसिडेंट और अदर डिग्निटरीज को, तो वह इम्यूनिटी इनको नहीं मिलेगी, मतलब विशेष अधिकार जो शक्ति मिलती है वह गवर्नर को नहीं मिलेगी। सो पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर टाइम बाउंड डिसीजन इन केस ऑफ, ओके, सो गवर्नर अगर डिले कर रहा है, टाइम बाउंड डिसाइड नहीं कर रहा है, तो कोर्ट के पास ही पावर है कि वह डायरेक्शन इशू कर सकता है ना, उसको आर्टिकल 361 जो है उसको सील्ड नहीं करेगा। मतलब ये आर्टिकल 361 के तहत इतनी इम्यूनिटी नहीं है कि कोर्ट जो है गवर्नर को इससे डायरेक्शन भी ना इशू कर पाए। सो ओके, कोर्ट कैन नॉट प्रिस्क्राइब टाइम फॉर गवर्नर्स डिसीजन ऑन बिल अंडर 200। सो एक और इम्पोर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन डिसाइड किया कि कोर्ट जो है कैन नॉट प्रिस्क्राइब टाइम, कोर्ट जो है टाइम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती, लेकिन कह सकती कि आप इसको डिसाइड करिए एक रेंज दे करके, नॉट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बिल अंडर 200 डिस्क्रिशनरी है, सो डिस्क्रिशनरी होने के कारण जो है एड एंड रिवाइज पे भी बाध्य नहीं है, और दूसरा कोर्ट भी इसको फोर्स नहीं कर सकती। हाँ, जब अनएक्सप्लेन्ड बताया भी नहीं गया और लॉन्ग टाइम तक वो पेंडिंग में है, तब उसको जो है कोर्ट डायरेक्शन इशू कर सकती है कि आप जो है इसको डिसाइड करें। ओके, तो प्रेसिडेंट असेंट अंडर आर्टिकल 201 कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल प्रिस्क्राइब टाइम, और प्रेसिडेंट की जो असेंट है जो कि अंडर आर्टिकल 201 201 के तहत जो दी जाती है वह जो है टाइम बाउंड मैनर में नहीं डिसाइड हो सकती है और उसको प्रेस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। मतलब कोर्ट ऐसा प्रेस्क्राइब नहीं कर सके, ऐसे आदेश नहीं पारित करेगी कि प्रेसिडेंट जो है उस पर एक लिमिटेड टाइम में ही अपनी स्वीकृति या असेंट दे। ओके, प्रेसिडेंट नॉट बाउंड टू सीक कोर्ट्स एडवाइस एवरी टाइम ए बिल इज रिजर्व्ड बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट असेंट। ओके, कोर्ट जो प्रेसिडेंट है वह जो है बाउंड नहीं है
कि हर बार जब भी वह कोई भी बिल स्टेट के द्वारा रिजर्व कर लिया जाता है, गवर्नर के द्वारा, स्टेट गवर्नर के द्वारा रिजर्व कर लिया जाता है प्रेसिडेंट की असेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट जो है बाउंड नहीं कि हर बार वो कोर्ट की एडवाइस ले उस विषय पे। ओके, डिमांड असेंट, ओके, डीम्ड असेंट फॉर बिल। ओके, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ द कंसेप्ट ऑफ डीम्ड असेंट फॉर बिल। मतलब अगर बिल को असेंट नहीं भी दिया गया तो अपने आप स्वीकृति नहीं मानता है, कोर्ट में का कहना है, क्योंकि जो प्रीवियसली हेल्ड जजमेंट था उसमें कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर इस टाइम में नहीं आपने डिसाइड किया तो उस बिल पे डीम्ड असेंट, मतलब कि ऐसा माना जाएगा कि उस बिल पे स्वीकृति आपने दे दी है। तो कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविजन, प्रावधान नहीं है और इस तरीके का कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं यूज किया जा सकता है कि डीम्ड असेंट के रूप में भी कोई चीज मान्य हो। कोर्ट का कहना है कि असेंट दो या डिनाई करो, और लिमिटेड टाइम भी नहीं। हाँ, ये है कि जब कोई प्रोलॉन्ग्ड और अनएक्सप्लेन्ड डिले हो रहा है तो उस पर कोर्ट जो है डायरेक्शन इशू कर सकती है। ओके, कैन नॉट यूज, ओके, अनदर क्वेश्चन, अनदर रिप्लाई, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट यूज आर्टिकल 142 टू डिक्लेयर डीम्ड असेंट फॉर बिल। और सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 142 के तहत किसी भी असेंट या ऐसा प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है उसके तहत डीम्ड असेंट टर्म का यूज नहीं कर सकती है, या इस तरीके की कोई मीनिंग का भी यूज नहीं कर सकती है। सो एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है, और ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, लैंडमार्क मार्क एंड हिस्टोरिकल जजमेंट। इंपॉर्टेंट इसलिए और भी हो जाता है क्योंकि सेंट्रल और स्टेट के बीच में यहाँ पे स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल, और ये कहें कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन में हमेशा जो है, जब से रीजनल पार्टी से मर्ज हुई है तब से डिस्प्यूट रहा है, और गवर्नर जो है एक पिविटल रोल प्ले करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेट की गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में और सेंट्रल के इंटरफेरेंस में, मतलब ए काइंड ऑफ पिन होल या पिन पॉइंट बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल। सो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में ये डिसीजन बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जो है स्टेट के फंक्शन को अगर कहीं ना कहीं से डिले करना है, रोकना है, या उसकी फंक्शनिंग को, उसकी स्कीम्स को, पॉलिसी को डिले कराना है, रोकना है, तो जो है बिल पे अगर असेंट रुक जाती है तो उसके जो फंक्शनिंग है उस पर भी रोक लग जाती है। तो उसकी उस पर रोक ना भी लग पाए, है ना, मतलब स्टेट अपना काम करता रहे, फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है वो भी मेंटेन रहे, और गवर्नर का जो एक्स्ट्रा या कहें मतलब इलॉजिकल और अनरीजनेबल जो इंटरफेरेंस है वो भी रुक सके। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, होप यू लाइक इट, थैंक यू।